ब्रह्मा कुमारी की ताजा खबरों के साथ मैं हूँ श्रेया। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। होली भारत का एक प्रमुख और आनंदमय पर्व है जो प्रेम, एकता और भाईचारे का संदेश देता है। होलिका दहन हमें सिखाती है कि हमें अपने भीतर के नकारात्मक भाव जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार को जलाकर समाप्त कर देना चाहिए। यह पर्व जीवन में नई ऊर्जा, उमंग और खुशियां भर देता है तथा आपसी संबंधों को और भी मधुर बनाता है। इन्हीं मूल्यों और शिक्षाओं के साथ ब्रह्मा कुमारी संस्था के मुख्यालय आबूराज में भी होली रूहानी अंदाज में मनाई गई। आबू रोड स्थित शांतिवन के डायमंड हॉल में मुरली क्लास के पश्चात संस्था की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके जयंती दीदी सहित वरिष्ठ बहनों ने गुलाब वर्षा कर सभी को प्रेम और शांति का रंग लगाया। पूरा डायमंड हॉल परमात्म प्रेम में सराबोर हो उठा। इस मौके पर संस्था की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी मोहिनी दीदी जी ने पर्व के प्रति क्या संदेश दिया, वह सुनिए। ओम शांति। सारे विश्व के परमात्मा की संतान भाई बहनों को होली के उत्सव की बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो। देखो, शब्द ही होली है कि होली मतलब बीत गई, बीती को बीती करो। और साथ में कहते हैं कि संग का रंग, तो परमात्मा का संग और उसका रंग है ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का। उस रंग से हम रंगे रहें और उस रंग से हम मनुष्य से देवता बनते हैं। तो बहुत ही अपने जीवन में हर्षित मुक्ता और मधुरता, क्योंकि होली के बाद तो देखो खेलते हैं, तो फिर मिठाई बांटते हैं, आपस में मंगल मिलन बनाते हैं। तो इसलिए सभी खुशी में रहो सदा, सबसे मित्रता का संबंध हो और 1 मिनट में बीती सो बीती होली करके अपनी जीवन को होली अर्थात पवित्र बनाओ। तो ये उत्सव सदा ही हमें उत्साहित करेगा और सदा खुश रहो और होली मनाते रहो। सभी को बहुत बहुत फिर से मेरी शुभकामनाएं और मुबारक। ऐसे ही ज्ञान सरोवर में संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका और ज्ञान सरोवर की निदेशिका बीके सुदेश दीदी, ज्ञान सरोवर की सह निदेशिका बीके प्रभा दीदी, रूस के सेंट पीटर्सबर्ग की डायरेक्टर बीके संतोष दीदी, जापान की डायरेक्टर बीके रजनी दीदी और न्यूजीलैंड की डायरेक्टर बीके भावना दीदी के सानिध्य में शिव बाबा के स्नेह में होली मनाई गई। क्रोध का रंग धुला लो, ईर्ष्या को दूर भगाओ, मिलकर प्रेम गुलाल उड़ाओ, दिल से दिल को मिलाओ। ये अभिमान की राख जला दो, अहंकार को आज मिटाओ, आत्मा बनकर रंग लगाओ, स्वर्णिम सवेरा ला लो। मन को शिव से जोड़ो, भी याद का रंग चढ़ाओ, ज्ञान की मीठी फुहार में खुद को रंगीन बनाओ। वहीं शाम को आबू रोड स्थित दादी गुलजार पार्क में मधुबन निवासियों के लिए विशेष पिकनिक प्रोग्राम और होली सेलिब्रेशन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर संस्था के महासचिव बीके करुणा भाई, जापान से बीके रजनी दीदी, ज्ञान सरोवर से बीके प्रभा दीदी, बिजली विभाग के प्रभारी बीके सुधीर भाई समेत कई पदाधिकारी पहुँचे। सभी अतिथियों के स्वागत की मेजबानी गुलजार उपवन से बीके हरीश भाई, के छत्रपाल भाई और बॉलीवुड स्टूडियो के कार्यकारी निदेशक बीके हरिलाल भाई जी ने की। इस मौके पर तमिलनाडु जोन के मदुरई सब जोन की वरिष्ठ बीके बहनें और भाई भी उपस्थित रहे और स्नेह मिलन को सफल बनाया। देखिए उसकी झलकियाँ। कि इसमें 12,000 केले के पेड़ हैं, 1500 आम के पेड़ हैं, 450 अमरूद के पेड़ हैं और 150 सींगी के पेड़ हैं। ऐसे ही गुरुग्राम स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर में रूहानी रंगों का पावन पर्व होली बड़े ही उमंग और उत्साह के साथ मनाया गया।
कार्यक्रम का शुभारंभ आत्मस्मृति के टीके से हुआ, जिसने सभी को अपनी आध्यात्मिक पहचान का स्मरण कराया। इस अवसर पर राजयोगी बीके केन भाई ने होली के आध्यात्मिक रहस्य को स्पष्ट करते हुए कहा कि सच्ची होली भीतर की बुराइयों को जलाकर आत्मा को पवित्र बनाने का पर्व है। ORC की निदेशिका बीके आशा दीदी ने भी होली के वास्तविक अर्थ पर प्रकाश डालते हुए बताया कि यह पर्व प्रेम, एकता और संस्कार परिवर्तन का संदेश देता है। बीके एलेक्स एवं बीके चांद ने गीत के माध्यम वातावरण को आनंदमय बना दिया। रास नृत्य करते हुए सभी भाई बहनों ने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। बड़ी संख्या में उपस्थित बीके भाई बहनों ने प्रेम और शांति के रूहानी रंगों से होली मनाई। रूह में ऐसा रंग चढ़ा, ना धुले ना फीका पड़े, प्यार का गुलाल उड़ाए, समन बस बाबा बाबा कहे। चली चली ज्ञान पिचकारी चली, शिव रंग में दुनिया ढली। जयपुर के राजा पार्क द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस एवं होली मिलन समारोह अत्यंत गरिमामय और प्रेरणादायक वातावरण में संपन्न हुआ। इस वर्ष कार्यक्रम की थीम स्वर्णिम भारत की आधारशिला नारी रखी गई, जिसके माध्यम से समाज निर्माण में महिलाओं के आध्यात्मिक योगदान को विशेष रूप से रेखांकित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक गोपाल शर्मा, जयपुर सब जोन प्रभारी बीके पूनम दीदी, रमाकांत गुप्ता जी तथा फिल्म अभिनेत्री शशि शर्मा सहित अन्य विशिष्ट अतिथियों द्वारा दीप जलाने के साथ हुआ। विधायक गोपाल शर्मा ने अपने संबोधन में समाज निर्माण में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना करते हुए ब्रह्मा कुमारी द्वारा किए जा रहे मानवीय और नैतिक जागरूकता के कार्यों की प्रशंसा की। बीके पूनम दीदी ने महिला सशक्तिकरण के आध्यात्मिक आयाम को स्पष्ट करते हुए कहा कि नारी त्याग, संस्कार और मूल्यों की प्रतीक है, जो परिवार और राष्ट्र की प्रथम गुरु है। उन्होंने होली के पर्व पर मन के विकारों को जलाकर आत्मिक शुद्धता अपनाने का संदेश दिया। फिल्म अभिनेत्री शशि शर्मा ने कहा कि महिलाएं परिवार और समाज दोनों में संतुलन स्थापित करते हुए हर लक्ष्य को प्राप्त करने की क्षमता रखती है। महिला समाज की उन्नत स्थिति है, इसमें बहुत बड़ा योगदान प्रजापिता ब्रह्मासु मेघराज जी का है और हमारी दादी प्रकाश मणि जी, जिनका मुझे मेरे परिवार को आशीर्वाद मिला हुआ है। उनके कई बार दर्शन करने के अवसर मिले, उनके द्वारा राजयोग के प्रदर्शन को भी देखा। मैं आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में सिर्फ इतना ही संदेश देना चाहूंगी कि बेटी, बहू है, माता सब बहुत महान है और आप में इतनी शक्ति है कि आप जो चाहे वो बदलने की ताकत रखती हैं। तो अपने आप को कभी कमजोर ना समझें। माता बच्चे की प्रथम शिक्षक है। माता बच्चों को संस्कार देती है, समाज में अच्छे नागरिक बना के देती, तो माताओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस अवसर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज सेवा, खेल, मीडिया और न्याय क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 25 महिलाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में बच्चों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक नृत्य एवं नारी शक्ति पर आधारित लघु नाटिका आकर्षण का केंद्र रही। अंत में बीके पूजा बहन ने राज्यों की अनुभूति कराई तथा फूलों की होली और ज्ञान गीतों के साथ समारोह का समापन हुआ।
मुंबई बोरीवली ईस्ट के दौलत नगर में सिविक फोरम द्वारा आयोजित भव्य आनंद मेले में ब्रह्मा कुमारीज को आमंत्रित किया गया। 2 दिवसीय इस उत्सव में स्थानीय निवासियों और आगंतुकों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। मेले में सांस्कृतिक, सामाजिक, खाद्य एवं वेलनेस से जुड़ी विविध गतिविधियां आकर्षण का केंद्र रही। ब्रह्मा कुमारीज द्वारा लगाए गए मेडिटेशन एक्सपीरियंस माइंड स्पा स्टॉल ने विशेष रूप से लोगों का ध्यान आकर्षित किया। उत्सव के रंगीन और आनंदमय वातावरण के बीच इस स्टॉल ने आगंतुकों को कुछ पल ठहर कर स्वयं से जुड़ने, मन को शांति देने और गाइडेड मेडिटेशन का अनुभव करने का अनूठा अवसर प्रदान किया। साथ ही मोबाइल एप्लीकेशन मन की उड़ान का संक्षिप्त डेमो भी प्रस्तुत किया गया, जिससे लोगों ने डिजिटल माध्यम से आध्यात्मिक अभ्यास को समझा। माइंड स्पा और मन की उड़ान दोनों के प्रति लोगों में अत्यधिक उत्साह देखने को मिला। 1000 से अधिक व्यक्तियों ने योग और ध्यान का अनुभव किया तथा इस पहल की सराहना की। अनेक प्रतिभागियों ने आगे चलकर राजयोग मेडिटेशन कोर्स में नामांकन हेतु गहरी रुचि व्यक्त की। यह आयोजन समुदाय में मानसिक स्वास्थ्य, सकारात्मकता और आंतरिक शांति को बढ़ावा देने की दिशा में एक सार्थक एवं प्रेरणादायक कदम सिद्ध हुआ। दिल्ली जोन के अंतर्गत सोनीपत के विश्व कल्याण सरोवर में विश्व शांति के लिए सामूहिक राजयोग विषय पर संगठित योग भट्टी का भव्य आयोजन किया गया। दिल्ली जोन के नेतृत्व में आयोजित इस विशेष आध्यात्मिक कार्यक्रम में एनसीआर क्षेत्र के अनेक सेवा केंद्रों के भाई बहनों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम में दिल्ली जोन प्रभारी बीके आशा दीदी, बीके शुक्ला दीदी और बीके चक्रधारी दीदी जी सहित वरिष्ठ भाई बहनों का सानिध्य प्राप्त हुआ। अमृत वेले से आरंभ हुई योग भट्टी में हजारों लोगों ने घंटों तक राजयोग द्वारा विश्व शांति के वाइब्रेशन फैलाए। इस अवसर पर ओआरसी सिल्वर जुबली रजत रश्मि पीस माय नेचर प्रोजेक्ट का शुभारंभ भी किया गया। माउंट आबू से पधारे बीके ललित भाई ने अपनी शुभकामनाएं भी व्यक्त की। रघुवीर भाई और आनंद भाई ने ब्रिजमोहन भाई जी के साथ के प्रेरक अनुभव साझा किए। आज ओआरसी के 25 वर्षों के सेवाओं की रजत जयंती के उपलक्ष्य में पीस माय नेचर इस प्रोजेक्ट का भी रजत रश्मियाँ के इस प्रोजेक्ट का भी आज शुभारंभ हुआ। मुझे याद आ रहा था कि ओआरसी अभी बन रहा था और उसी बीच यूथ विंग का पहला कार्यक्रम वहाँ हुआ था और मुझे सौभाग्य मिला था उस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। शुक्ला दीदी जी ने सोनीपत की माताओं के प्रति बाबा के विशेष स्नेह का उल्लेख करते हुए सभी को आशाओं पर खरा उतरने का संदेश दिया। कार्यक्रम में रजनी दीदी ने वरिष्ठ दीदियों का स्वागत किया और बीके सतीश भाई ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर स्थित कोलाघाट सेवा केंद्र द्वारा रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया। समारोह में तमलुक सब जोन की प्रभारी बीके सिस्टर अल्पना, कोलाघाट सेवा केंद्र प्रभारी बीके कविता बहन, खड़गपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके मानसी बहन, तमलुक सेवा केंद्र प्रभारी बीके गौरी बहन, शांतिवन से पधारे बीके गोविंदा भाई, बीके धनंजय भाई और बीके तपन सहित अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। बीके अल्पना दीदी ने 40 वर्षों से अधिक की ईश्वरी सेवाओं के अनुभव साझा करते हुए कहा कि जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए परमपिता परमात्मा की श्रीमत पर चलना आवश्यक है और हर कार्य की शुरुआत ईश्वर स्मृति से ही करनी चाहिए। अन्य वक्ताओं ने भी सेवा, समर्पण और आध्यात्मिक अनुशासन के महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 200 लोगों के लिए निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर भी आयोजित किया गया। यह आयोजन आध्यात्मिकता और समाज सेवा का सुंदर संगम सिद्ध हुआ। आज पीस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे हम आपको ऐसे ही सुकून और सेवा से जुड़ी खबरें दिखाते रहेंगे। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक शांति और सकारात्मकता बनाए रखें। नमस्कार, ओम शांति।